ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब जो है ये आगे जो श्लोक आता है ये काफ़ी प्रसिद्ध है ये श्लोक भी, और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक तरीके से हमें एक और बड़ा गंभीर बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र देता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो कर्म योगी है या ज्ञान योगी है, जो भी सांख्य योगी है, वो उसकी स्थिति कैसे रहती है, वो क्या करता है और कैसे समझ में आता है, वो उसकी दिनचर्या कैसी होती है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ये समझ लीजिए कि कभी कभी जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह दिखता हो, या वैसा ना भी दिखता हो, लेकिन अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को व्यक्ति की तरह सामने देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और उतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जितने कि वो जाने जाते हैं। सामने से व्यक्ति की तरह देखे तो समझ में नहीं आएगा, और अगर हम नहीं पहचानते, मान लीजिए कि हम कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि हम नहीं पहचानते और हमारे सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन आ जाएं, तो हम तो समझेंगे कि जैसे मैं हूं वैसे वो भी है, सामान्य व्यक्ति, कुछ पता ही नहीं चलेगा। पर वो तो कितने अद्भुत हैं वो दुनिया जानती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि सांख्य योगी जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, वैसे ही सांख्य योगी अपने काम साधारण व्यक्ति की तरह करता है, लेकिन उसके मन में, अंतर मन में भाव कुछ अलग होता है। तो वो कैसा भाव होता है? तो भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्नम् श्वसन्। अब ये एक साथ बहुत सारे क्रियाएं आ गई हैं। देखिए, पश्यन् मतलब देखता हुआ, शृण्वन् मतलब सुनता हुआ, स्पृशन् मतलब स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् मतलब कि सूंघता हुआ, अस्नन मतलब कि पहचानता हुआ, भोजन करता हुआ, और गच्छन मतलब जाता हुआ, और स्वपन मतलब सोता हुआ, और स्वप्न मतलब स्वप्न देखता हुआ, और श्वसन मतलब सांस लेता हुआ। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य की सामान्य क्रियाएं होती हैं वो सारी करता रहता है, लेकिन अपने अंतर मन में वो जानता है कि इंद्रियां तो जो काम उनको करना है वो अपने काम कर रही। जैसे ये लंबा चौड़ा वाक्य तो थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं इसको। जैसे मैं वापस अपने कार के उदाहरण पर आता हूं। तो आप ये सोचिए कि जब आप कार चला रहे होते हैं तो आपके हाथ स्टीयरिंग पर घूम रहे होते हैं, आगे पीछे इधर उधर जहां भी जाना है ना, और आपका मन कहीं और होता है, मन में, बुद्धि में कोई और विचार चल रहा होता है। तो उस वक्त क्या होता है? उस समय होता है ये कि इंद्रियां, जो आधी इंद्रियां मतलब कि आंखें और हाथ और पैर, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मन विचार करने के लिए स्वतंत्र है, बुद्धि विचार करने के लिए स्वतंत्र है। ये हमारे आपके लिए तो ये छोटा सा काम है कि भी छोटे मोटे काम हम ऑटो पायलट में कर पाते हैं, लेकिन जो योगी है, सांख्य योगी है, उसकी तो सारी दुनिया ही ऐसी होती है, वो सारे काम ऐसे ही करता है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर सारे काम ऐसे करता तो फिर क्या बात हुई? तो आगे देखते हैं कि क्या बात हुई अगले श्लोक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।